ये कहानी है रामू की, जो कभी बहुत गरीब हुआ करता था। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रामू उदास बैठा है। राधा उसके पास आती है। राधा, गांव में अब कोई काम नहीं बचा है। मुझे लगता है हमें शहर जाकर कुछ काम शुरू करना चाहिए। मैंने सुना है शहर में मेहनत करने वालों को भूखा नहीं सोना पड़ता। आप सही कह रहे हैं जी। मेरे पास ये एक सोने की चूड़ी बची है। इसे बेचकर शहर चलते हैं। हम वहाँ छोले भटूरे का ठेला लगा सकते हैं। आपके हाथों में तो वैसे भी जादू है। अगले दिन रामू अपना नया नवेला ठेला शहर के जगमगाते बाजार के ठीक बीचों बीच ले जाकर लगाता है। नए ताजे पेंट की खुशबू और चमकते पहियों के साथ खड़ा वह ठेला दूर से ही हर किसी का ध्यान खींच रहा था। रामू ने बड़ी सलीके से उस पर अपना सामान सजाया और चेहरे पर एक नई उम्मीद और गर्व की मुस्कान लिए ग्राहकों का इंतजार करने लगा। रामू अपना नया ठेला सजा रहा है। राधा ताजे मसाले कूट रही है। आज हमारा पहला दिन है राधा। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। मसाले एकदम शुद्ध हैं और घी भी असली है। रामू ने शहर के चौराहे पर अपना ठेला लगा लिया। पहले दिन कुछ ही लोग आए, लेकिन जिसने भी रामू के छोले भटूरे खाए वह उंगलियां चाटता रह गया। ठेले पर बहुत भीड़ है। रामू तेजी से भटूरे तल रहा है। भाई चिंटू, मैंने पूरे शहर में ऐसे भटूरे नहीं खाए। एकदम गुब सात बारे की तरह फूले हुए, और छोलों का तो जवाब नहीं। रामू भाई, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। ये लो तुम्हारे 100 रुपए और 20 रुपए मेरी तरफ से इनाम। धन्यवाद सेठ जी। ये सब आप लोगों का प्यार और इन शुद्ध मसालों का कमाल है। रामू बिस्तर के बीचों बीच बैठा हुआ है। उसके सामने नोटों की कई गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वह बड़ी हवस और तेजी से गड्डियों को गिन रहा है। पैसों की चमक देखकर उसकी आंखें लालच से फैल गई हैं। राधा पास में दूध का गिलास लेकर आती है। राधा, देखो, आज हमने 2000 रुपए कमाए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम शहर के सबसे अमीर लोग होंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है जी। बस आप हमेशा ऐसे ही ईमानदारी से काम करते रहना। ईमानदारी? राधा, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। मैंने आज हिसाब लगाया है। असली घी और असली मसालों में हमारा आधा पैसा खर्च हो जाता है। कल से मैं छोलों में उबले हुए आलू और बाल्टी भर पानी मिलाऊंगा, और वो जो असली घी है ना, उसकी जगह बाजार से सबसे सस्ता मिलावटी तेल लाऊंगा। क्या आप क्या कह रहे हैं? ग्राहकों ने हम पर भरोसा किया है। आप उन्हें जहर खिलाएंगे? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। चुप कर गांववार औरत। व्यापार में यही सब होता है। जब पैसा बरसेगा तब तू ही सबसे ज्यादा खुश होगी। मुझे मत सिखा। पैसों की हवस ने रामू को अंधा कर दिया था। उसने अपनी पत्नी की एक न सुनी और अगले दिन से मिलावट का काला खेल शुरू कर दिया। पैसों के लालच ने रामू की नीयत बदल दी थी। ईमानदारी से जो पहचान उसने बनाई थी, अब वो लालच की आग में झुलसने लगी थी। दोपहर की धूप हमेशा की तरह तेज थी और बाजार में भीड़ भी वही थी, लेकिन रामू का खाना अब वो नहीं रहा था। रामू के ठेले पर भीड़ है, लेकिन आज भटूरों का रंग अजीब काला सा है। छोलों का बर्तन पानी से भरा है। रामू, आज ये भटूरों से कैसी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मशीन का तेल डाल दिया हो। अरे सेठ जी, आज नया घी लाया हूँ। आपको स्वाद की क्या पहचान? खाना है तो खाइए, वरना लाइन में और लोग भी हैं। लालच का जड़ जब खाने में घुलता है तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। रामू की मिलावट और घटिया खाने का असर अब सामने आ चुका था। कल तक जो बाजार रामू की तारीफों से गूंजता था, आज वही बाजार उसकी एक भयानक भूल का गवाह बनने जा रहा था। बबलू और चिंटू पेट पकड़े हुए रामू के ठेले के पास आते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा है। ओए रामू,
कल तेरे छोले खाकर हम दोनों को उल्टी और दस्त हो गए। तूने क्या मिलाया था उसमें? तूने छोलों में सिर्फ लाल मिर्च और पानी भर दिया था और भटूरों का आटा भी सड़ा हुआ था। हम पुलिस में शिकायत करेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे मुफ्तखोरों को मेरा खाना हजम नहीं होता। मेरे ठेले के सामने से हटो, मेरे बाकी ग्राहक आ रहे हैं। रामू का ये बर्ताव देखकर बाकी ग्राहक भी प्लेटें छोड़कर चले जाते हैं। रामू पीछे से आवाज देता है, लेकिन कोई नहीं रुकता। रामू का घमंड उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने सोचा कि उसके बिना लोगों का काम नहीं चलेगा, लेकिन वह गलत था। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान की तरफ देखना भी बंद कर दिया। जहां लालच और बेईमानी भरोसे को तोड़ती है, वहीं ईमानदारी और सादगी अपना नया रास्ता बनाती है। रामू के ठेले पर पसरे सन्नाटे के ठीक सामने बाजार में एक नई शुरुआत हो रही थी। एक ऐसी शुरुआत जो लोगों को फिर से स्वाद और विश्वास का एहसास कराने वाली थी। बहुत ही सीधा साधा आदमी श्याम अपना नया ठेला लगाता है। वह हाथ जोड़कर ग्राहकों का स्वागत करता है। आओ बाबूजी, ताजे और शुद्ध छोले भटूरे खाइए। अगर स्वाद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। सेठ जी बबलू और चिंटू श्याम की दुकान पर जाते हैं। खाते ही उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वाह स्वस्थ बेटे, तुमने तो रामू के पुराने दिनों की याद दिला दी। असली मसालों का स्वाद आ गया। रामू के ठेले का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सामने श्याम के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ है, जबकि रामू का ठेला एकदम वीरान और सुनसान पड़ा है। रामू अपने खाली ठेले पर उदास बैठा है। सारा मिलावटी सामान सड़ रहा है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। मुनीम जी कर्ज देने वाले को आते हैं। रामू, पिछले 2 महीने से तूने कर्जे की किश्त नहीं चुकाई है। कल तक मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरा ये ठेला और घर दोनों गुर्क करवा दूंगा। मुनीम जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी बोहनी तक नहीं हो रही है। सारा सामान खराब हो गया है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। रामू बीमार होकर खाट पर पड़ा है। वह रो रहा है। राधा, मुझे माफ कर दो। मेरा लालच मुझे ले डूबा। ना पैसे बचे ना इज्जत। अब हम सड़क पर आ गए हैं। रोइए मत जी, मैंने आपसे कहा था ना, बेईमानी का पैसा कभी फलता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। हम फिर से मेहनत करेंगे। रामू को एहसास हो चुका था कि लालच की राह पर चलकर उसने सब कुछ गंवा दिया है। आज की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई थी। रामू सुबह उठता है, वह सारे सस्ते तेल के डिब्बे और मिलावटी मसाले कूड़ेदान में फेंक देता है। हे ईश्वर, मुझे मेरे लालच की सजा मिल गई। मैं की कसम खाता हूँ, अब कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। रामू बहुत ही साधारण और सादे कपड़ों में धीरे धीरे श्याम के ठेले की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर अब न कोई घमंड है और न ही छल। उसके चलने में एक ठहराव है और आंखों में सच्चा पछतावा। रामू बाजार जाता है। वह श्याम के ठेले के पास खड़े सेठ जी और बबलू के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। सेठ जी, बबलू बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। शायद जब पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। मैंने आपका भरोसा तोड़ा। आज मैं फिर से एकदम शुद्ध और असली मसालों के साथ लौटा हूं। एक आखिरी मौका देकर देखिए। अगर शिकायत का मौका दूं तो कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। सेठ जी और बबलू रामू की बात मानकर उसकी दुकान पर आते हैं। रामू बहुत प्यार से पूरी साफ सफाई के साथ उन्हें खाना परोसता है। रामू, आज फिर से तुम्हारे हाथों का वही पुराना जादू वापस आ गया है। बहुत बढ़िया। रामू खुशी से रो पड़ता है और हाथ जोड़ता है। राधा दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। रामू को अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने में कई महीने लग गए। श्याम और रामू दोनों अब मिलजुल कर ईमानदारी से व्यापार करते हैं। रामू समझ गया था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।